बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जाफरी साहब का अपना भी चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन पे हमारी लिंक जो है हमने दिया है। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह का बेइंतहा करम है और मालिक की मेहरबानी है, मौजें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो 2024 है वो बिल्कुल करीब है, आने ही वाला है, चंद दिन रह गए हैं, बल्कि 2-3 हफ्ते की बात है। तो 2024 के हम मालूम करना चाहते हैं कि कौन से बुरूज हैं जो 2024 में बड़े खुशनसीब होंगे, जिस पर कह सकते हैं कि किस्मत की देवी मेहरबान होगी। आप क्या समझते हैं, हमारे देखने वालों को क्या बताएँगे? जी, मैं ज़रूर बताता हूँ जी कि जिनके ऊपर जो है इस साल में खुशकिस्मती है। वैसे तो एक चीज़ अगर हम बात करें तो 2024 का जो अदद बनता है वो 8 8 की एनर्जी कॉन्सन्ट्रेशन की एनर्जी है और 8 को मकाफ़ाते अमल का नंबर भी कहा जाता है। यानी जैसा आपने लोगों के साथ किया होता है वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। ज़ोहल जो है इसको उस्ताद भी कहा जाता है और जज भी कहा जाता है। तो ज़ोहल वो उस तरह का जज नहीं है जिस तरह के जज आजकल हमें न देखने को मिल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये कुदरत की तरफ से जो है ये बनाया हुआ सिस्टम है, तो इसमें किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं हुआ करती। अब अगर हम बात कर लें इस सिनेरियो की, इस सिचुएशन की, तो इसमें 2024 की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और ज़ोडिक कंसल्टेंसी बेसिकली आपको जो है वो गाइडेंस फराहम करती है, यानी चीज़ों को करना आप ही ने होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर आपको ये कहे कि जी आप घर जाके सो जाएँ और दवाई मैं खा लूँगा। इसी तरह ज़ोडिएक कंसल्टेंसी जो है ना, ये आपको प्रेडिक्शंस तो देती है, लेकिन ये इसके आगे जो काम है, वर्केबिलिटी है, वो आपने करनी है। हम आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब तो पैदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं होता कि जो सारा कुछ जो है वो अल्लाह की तरफ से होता रहे। तो इंसान को अल्लाह ने किसी हद तक खुद मुख्तार भी बनाया है और किसी हद तक जो है वो मजबूर भी है। जहाँ तक अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के ऊपर अमल करने का है तो वो इंसान के हाथ में है और जहाँ पे जो है उस सिस्टम को तोड़ के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इंसान ने रहना उसी के अंदर है। तो इस वक़्त जो सिचुएशंस बन रही हैं उसमें 2 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले प्लूटो। प्लूटो जो है वो रूहानियत का सियारा माना जाता है। प्लूटो जो है वो हाई एंड एनर्जी का सियारा माना जाता है। प्लूटो जो है वो इंसान की अच्छाई का, रिलिजन का, किरदार का सियारा माना जाता है। ये तरक्की देता है, प्लानिंग देता है। प्लूटो एक्वेरियस में होगा और जो 8 की मैं बात कर रहा हूँ, 8 ज़ोहल का नंबर है। 8 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी लेके आ रहा है। कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि ज़ोहल जब स्पाइसेस में होगा तो ये दोनों स्टार्स यानी इस पूरे साल में प्लूटो और ज़ोहल एक एक्वेरियस में और एक पाइसेस में रहेगा। तो ये आपके अंदर एक तो इंट्यूटिव एनर्जी देंगे, दूसरा एहसास ज़िम्मेदारी देंगे, तीसरा आपके लिए लक को बहुत सपोर्ट करेंगे, ये 12 के 12 स्टार्स में। लेकिन कुछ के ऊपर बहुत ज़्यादा करेंगे और कुछ के अंदर ये चीज़ें कम होंगी, कुछ के अंदर प्लानिंग डिस्टर्ब होगी। लेकिन हम सिर्फ़ उन 3 स्टार्स का ज़िक्र कर लेते हैं जिनके ऊपर ये असरात सबसे ज़्यादा होने जा रहे हैं। नंबर 1 जेमिनी। जेमिनी इंट्यूटिव कुव्वतें इनके अंदर नेचुरली होती हैं, वो बढ़ेंगी। इनको इनर गाइडेंस मिलेगी। इनकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट में ये बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबार और नौकरी में इनको तरक्की मिलेगी। नए मौके इनके सामने आएँगे, जिनसे इनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा, थोड़ा-सा रोकूँगा। जी, जी, जी। मैं इस स्टार में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए लूँगा कि शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा भी जेमिनी है। अच्छा, चलें दैट्स इट। फिर तो ज़्यादा है, तो फिर एक और चीज़ चलें जिसका ज़िक्र कर रहा था उससे पहले ही आपने रोका, तो मोहब्बत के मामलात में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं और रिलेशनशिप जो है ना, घरेलू रिलेशनशिप में तो तरक्की आ रही है, लेकिन मोहब्बत के मामलात में ऑप्शंस भी आ रही हैं सर। तो इस वक़्त अपने आप को जितना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेंगे, वरना
मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। वैसे आपकी लाख का नथिंग टू वरी अबाउट। रुके हुए काम चल रहे हैं जी। ऑप्शन आना शुरू हो चुके हैं सर। सर अल्लाह करने वाला है, अल्लाह बरकत भी डालेगा। रुके हुए काम आपके चल जाएंगे। ऐसी सूरत में बिजनेस के हवाले से जो है वो चीजें काम करने का वक्त है, क्योंकि जेमिनी के लिए डुअल सोर्स ऑफ इनकम भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इनको अच्छा फायदा देगा। दूसरा स्टार जिनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खुशकिस्मती का साया होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो है कैंसर। कैंसर में काम की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। चैलेंजेस इनको मिलेंगे, चीजें प्लेट में रख के नहीं मिलेंगी, मेहनत बहुत ज्यादा है, अनथक मेहनत है, लेकिन कामयाबी भी ऐसी है कि दुनिया देखेगी। इनकी कामयाबी का सफर जनवरी 2024 से ही शुरू है, इनको वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो साल है ये कोई प्रोडक्टिव साल इसको कहें तो बेजा नहीं होगा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स का साल है। नौकरियों में तरक्कियां मिल रही हैं, कारोबार में मुनाफे मिल रहे हैं, सफर जो है इनको बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, मोहब्बत के मामलात भी इनके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये साल जो है ये इनके लिए ख्वाबों को पूरा करने का भी और ख्वाब देखने का भी साल है, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो है वो अपने आप को मनवाने का, अपनी कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ मनवाने का साल है। तीसरा जो स्टार है दैट इज़ लियो। लियो इनका सोशल सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो रहा है, और शायद लियो ही वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता तरीन स्टार होगा, जो खुशकिस्मत तरीन, यानी तीनों में से सबसे ज़्यादा जो शायद स्टार होगा साल के ख़त्म होते-होते, वो लियो होगा। इनकी चीज़ें थोड़ी स्लो तो स्टार्ट होंगी, लेकिन दुनिया देखेगी। इनके लिए ऑप्शंस, इनकी तरक्की, इनके सोशल सेक्टर, ख़ास तौर पे सोशल सेक्टर, सियासत और जो है ना इनकी ऑर्गेनाइज़ेशनल इनकी अपीयरेंसेस वो बहुत ज़बरदस्त होगी। यानी ऑर्गेनाइज़ेशनल सियासत में आप चैम्बर की सियासत कह सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की सियासत कह सकते हैं। उसमें इनको बहुत स्पार्क मिल रहा है, लक इनके लिए है। और अगर ये कहा जाए कि पिछले कई सालों की गई मेहनत का सिला इनको 2024 में मिलेगा, तो भी कोई बेजा नहीं है। नए मंसूबे बनेंगे, नई सरमायाकारियाँ, नए प्लांट्स, नए रिलेशनशिप। और हाँ, रिलेशनशिप में भी जो है ना ये थोड़ी-सी नेगेटिविटी ज़रूर आ सकती है, क्योंकि लियोज़ जो हैं ये उन स्टार्स में से है जिनके अंदर नेचुरल लस्ट मौजूद होती है। तो ये ज़रा थोड़ा-सा उसके दबाव के तहत भी आ सकते हैं, तो इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ज़रा मोहब्बत के मामलात में एक और चीज़ बड़ी अहम, ये बात करते-करते मैंने इसको इंजेक्शन को देखा है, तो मोहब्बत के मामलात में बड़ा खर्चा जो है ना वो नहीं करना। क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो थोड़े खर्चे से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर बाद में ये ना हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर ही के हम। तो ना जुनून रहा ना परी रही, जो रही सो बेखबरी रही। तो बस फिर पैसे तो रहने कोई नहीं, तो फिर बेखबरी रह जानी है। बिल्कुल सही है। आपने लियो के लिए सर बिल्कुल उनको आगाह कर दिया है और शेर और शायरी के ज़रिए आगाह किया है सर आपने। मेरा चूँकि वैसे ही शौक है थोड़ा-सा, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये जो सिराज औरंगाबादी हैं, ये तो मेरे फ़ेवरेट पोएट हैं, तो जिनका मैंने ना जुनून रहा ना परी रही, तो ये तो सही वैसे ही कमाल का है। बेशक और आपने बड़ा शायराना ज़ौक़ के ज़रिए एस्ट्रोलॉजी को बड़ा खूबसूरती से परोया है आज। चल मैं करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है सर, ऐसे ही बस मैं तो जितना आता है उतना बता सकता हूँ। तो सर लियो का इसके हवाले से और लियो को क्या वो करना चाहिए? आप क्या समझते हैं 2024 के हवाले जेमिनी, से? कैंसर और लियो, इन तीनों के लिए क्योंकि लक आपको सपोर्ट कर रही है। इस वक़्त सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने प्लूटो का ज़िक्र किया, इनर बिल्कुल, वॉइस, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने अंदर की आवाज़ सुनें। आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट बहुत अच्छी हो गई है। आपको इंट्यूशनल गाइडेंस मिल रही है। अपने आप को सुनें, अपने प्लान्स खुद प्लान करें, खुद एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? लोगों की सुनें सबकी, ये नहीं है कि किसी को अपनी बात में बोलने ना दें, सुनें सबकी। फैसला वो करें जो आपके अंदर से आपको आवाज़ आती है, जहाँ पे आप सैटिस्फाई हैं। अपने आप को जो है वो लोगों के रहम-करम पे मत छोड़िए, फिर आप कामयाब हैं। अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, ये नहीं हो सकता कि आप कामयाब ना हो।
देखिए, इंसान जब ज़िंदगी में अल्लाह ने इस ज़मीन पे भेजा है ना, तो उसको अच्छाई, बुराई दोनों लगा के भेजी है। पॉज़िटिव, बेशक, नेगेटिव थॉट्स दोनों इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंसान जो है वो तरक्की उस वक़्त करता है, जब वो अल्लाह और रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से जुड़ा हुआ होता है। बेशक, अगर वो उनके घर से जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो कुछ भी कर लें, कोई खुशकिस्मती, कोई एनर्जी, कुछ भी असर नहीं कर सकती। असल ताकत कायनात की ये है कि कायनात के अगर ये इजराम फ़ल्की जो हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक या सरकार ख़त्मी मर्तबत सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये कायनात बनाई गई है, तो अगर उनके लॉयल नहीं है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और बेशक, बिल्कुल ठीक। रिसालत मआब और उनके घर से वफ़ादारी ही दीन है, रिसालत मआब और उनके घर से वफ़ादारी ही कामयाबी है, बाकी सब चीज़ें अलाए हैं, बाकी कुछ भी जो है वो अलाए है, बिल्कुल ठीक इसके है। अलावा कुछ नहीं सर। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमें वक़्त देने के लिए और हमारे देखने वालों को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, ऑनर उम्मीद सर। है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है देखने वालों के लिए कि मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।